आप सभी मंत्रिमंडल आप खुद संभाल लीजिए और छोड़ दीजिए शिंदे गढ़ को और इनको गढ़ को। मंत्री रिमोट कंट्रोल पे चलेंगे, वो रिमोट कंट्रोल हमारे फडणवीस साहब के पास रहेगा। फडणवीस साहब बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये तरीके से सीएम साहब की दादागिरी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जातिवाद धर्म की राजनीति ही करते आई है। जो बच्चे अब पैदा भी नहीं हुए हैं उनका धर्म डिसाइड करने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। महाराष्ट्र में कुछ ही घंटे पहले एक फरमान जो है वो जारी किया जाता है जिसके तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी इस राज्य के सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाएंगे। यानी वो किसी भी मंत्रियों के फैसले को बदल सकते हैं। यानी कोई अगर मंत्री फैसला लेता है या डिसीजन लेता है तो उसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो बदल सकते हैं। बहरहाल ये जब से ही आदेश जारी किया है उसके बाद विपक्ष सरकार की आलोचना कर रही है, क्योंकि इस दल में तीन जो है पार्टियां शामिल हैं और तीन पहियों के ऊपर सरकार इस वक्त चलते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी शरद पवार गुट के नेता राशिद खान जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि तीन पहिया है रिक्शा की तरह और तीनों में अब एक जो पहिया है यानी बीजेपी जो सबसे ज़्यादा उनकी विधायक है वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फैसला हमारा होगा, हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। यानी सबसे पावरफुल सीएम इस वक्त पूरे देश के वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार का क्या होगा? अगर वो फैसले लेंगे तो रातों रात अगर पलट दिया गया तो कैसे देखते हैं? साहब, ऐसा है कि महायुति सरकार में बहुत दिनों से दरारें चल रही है और अभी ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ और शिवसेना शिंदे गठों के मंत्रियों के पर काटने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब ये सीएम साहब का ऐसा ये डिसाइडेड है कि हर कोई काम उनसे पूछे बगैर नहीं होना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि साहब आप सभी मंत्रिमंडल आप खुद संभाल लीजिए और छोड़ दीजिए शिंदे गढ़ को और इनको गढ़ को। जब आपको ही पूरा पावर रखना है तो फिर क्या ज़रूरत है इन मंत्रियों की? भाई, अगर मंत्रियों ने कोई पावर कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया है तो आप उसके खिलाफ जाके अपील कर सकते हैं या दूसरे तरीके से। लेकिन अगर आप अपने पास राइट रखोगे तो जो मंत्रियों के हौसले टूटेंगे, हिम्मतें टूटेगी और जो उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो काफ़ी हताश होंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में जितने 32 मंत्री हैं सभी दलों को मिलाकर वो सिर्फ नाम मात्र के आपको लगता है मंत्री हो जाएंगे सिर्फ काफिला लेकर? क्योंकि डिसीजन कुछ भी लेंगे वो रातों रात बदला भी जा सकता है, तो पावर नहीं रह गई। साहब, ऐसा है कि मंत्री रिमोट कंट्रोल पे चलेंगे, वो रिमोट कंट्रोल हमारे फडणवीस साहब के पास रहेगा। फडणवीस साहब बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो ये नहीं होना चाहिए। उनका जो फ्रीडम है, उनके जो राइट्स है, जो मंत्रियों के राइट्स है वो बरकरार रहना चाहिए। उनके फैसले की ही जो आखिरी मान्यता है वही होनी चाहिए। ये तरीके से सीएम साहब की दादागिरी है कि भाई उनके फैसले को भी वो चैलेंज कर सकते हैं, ये गलत है। सर, इसके अलावा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से एक और नया कानून लागू होने जा रहा है जिसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो लड़की का धर्म अगर वो किसी धर्म में शादी करके जाती है तो उसका पहले का धर्म था जहाँ पर अपने माँ बाप के साथ रहती शादी से पहले, उसी धर्म के आधार पर उसका बच्चा जो है उसका सरनेम जोड़ाएगा या उसे धर्म माना जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? साहब, ये ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जातिवाद धर्म की राजनीति ही करते आई है। उसने हर एक चीज़ों को धर्म में बांटा है। खाने से लेकर पहनने से लेकर उठने बैठना हर चीज़ों को उन्होंने धर्म में बांट दिया है। अब ये इनकी नज़र छोटे बच्चों पे भी है। जो बच्चे अब पैदा भी नहीं हुए हैं उनका धर्म डिसाइड करने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। अरे भाई, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, बच्चों को अपना धर्म अपना मजहब खुद डिसाइड करने दीजिए। ये आप कौन होते हो कि फला की डिसाइडेड होगा तो माँ के नाम से होगा, बाप के नाम से होगा? अरे बच्चा जब अब पैदा भी नहीं हुआ है और अभी से आप उसका धर्म का बारे में आप बात कर रहे हो, कम से कम राजनीति से छोटे बच्चे जो पैदा नहीं हुए उनको दूर रखिए मेहरबानी करके। बिल्कुल। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।